अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप लोग DHA लाहौर के अंदर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, घर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं या प्लॉट लेने का इरादा रखते हैं और बाद में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आज जो मैं आपके साथ बेसिक स्टेप डिस्कस करूंगा ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगे। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स जो है वो DHA के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा है, सेल परचेज की, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन की, और इसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ प्रोजेक्ट्स में एज अ डेवलपर भी, एज अ ऑथराइज सेल पार्टनर भी। जो लोग हमारी प्रोफाइल से वाकिफ वो बखूबी जानते हैं हमारी सर्विसेज को, तो मैंने अपना ये फ़र्ज समझा है कि जिस तरह मैंने एक सिलसिला चलाया हुआ है पिछले कुछ सालों से, आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर हम इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आप लोग किसी किस्म के धोखे फ्रॉड में ना आ सकें। तो आज की ये वीडियो मैं समझता हूँ कि एक बेसिक चीज़ है। DHA में बहुत सारे लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं और डेफिनेटली उन्होंने घर भी बनाना है, तो ये कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है या वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। तो आज हम आपको इंशाल्लाह ताला इस काबिल बना देंगे। ये वीडियो आपने पूरी ज़रूर देखनी है कि आपने अगर प्लॉट लिया है आपको पता होगा कि आपने अब आगे कौन कौन से स्टेप से गुजरना है, कौन कौन सा NOC लेना है, कौन कौन सी फीस अदा करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, और वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर उन्होंने DHA के अंदर प्लॉट लिया हुआ है, ताकि सब लोगों की रहनुमाई हो सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं DHA लाहौर के अंदर। सबसे पहले जी आपने साइट प्लान जो है वो लेना होता है। साइट प्लान आप लेते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 पोजेशन फॉर्म्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। एक जो है वो फोटोकॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर आपको रिक्वायर्ड होगी, जो कि आप प्लॉट ट्रांसफर होता है और उसके बाद आपको मिलता है। इसके अलावा आपको CNIC रिक्वायर्ड होगा ऑनर का। अब टाइम फ्रेम, कितना टाइम लगता है, हर फेज का डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे फेज 1 से फेज 7 तक ये काम जो है 5 वर्किंग डेज के अंदर हो जाता है। फेज 8 से फेज 9 तक ये 8 वर्किंग डेज में तमाम काम होगा आपका जो साइट प्लान का, और 10 वर्किंग डेज में फेज 9 और फेज जो 12 है उसका कामकाज आपके होते हैं। इसके अलावा इसके जो चार्जेस है वो एज पर DHA पॉलिसी होते हैं। आपको चलान फॉर्म मिलेगा, आपने किसी को कैश नहीं देना, आप बैंक में जाके पेमेंट लगाएंगे, वो आपको DHA से पता लग सकते हैं। क्योंकि मैं अभी चार्जेस आपको नहीं शेयर कर रहा क्योंकि चार्जेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा सेकंड स्टेप है कि आपकी जो ड्राइंग है जो कि आपने नक्शा नफीस यानी कि एक आर्किटेक्ट से बनवाई है, उसके लिए आपने अप्रूवल लेना है DHA से। ये सेकंड स्टेप आपका आ जाता है। और ये मैं एक और चीज़ इसमें एडिशन करता चलूँ कि आपकी बिल्डिंग के लिए स्पेशली अगर आप DHA के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल रिक्वायर्ड है कि आप उस बंदे से अपने घर का नक्शा बनाएं जो DHA के बाय लॉज को समझता है, जिसको पता है कि DHA में कितना सरिया मिनिमम रिक्वायर्ड है, कितनी ईंटें रिक्वायर्ड है, ताकि मटेरियल के वक्त, इंस्पेक्शन के वक्त किसी किस्म की कमी ना आए और आपका इजीली जो नक्शा है वो अप्रूव हो सके, DHA बाय लॉज के मुताबिक बनाओ जो DHA के लॉज हैं। तो इसलिए वो आर्किटेक्ट आप चूज करें जिसका DHA में काम करने का तजर्बा है। और अप्रूवल के लिए इसलिए स्टैम्प भी रिक्वायर्ड होती है जो DHA के ऑथराइज जो है वो नक्शा नफीस होते हैं। इसके लिए भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं या किसी भी अच्छे नक्शा नफीस का आर्किटेक्ट का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स ही प्रपोज ड्राइंग काइंडली रेफर टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एट इंफॉर्मेशन डेस्क ऑफ DHA। ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल सोइल टेस्ट रिपोर्ट अलॉन्ग विद ओरिजिनल पेड चलान। सोइल टेस्ट की रिपोर्ट भी लगती है आपकी ड्राइंग के सबमिशन के वक्त, और ये भी एक स्टेप होता है कि जब आपको साइट प्लान मिल जाए तो आपने सोइल टेस्टिंग लाजमी करवानी है। उसका भी डिफरेंट टाइम होता है, कुछ लोग 10 दिन का टाइम लेते हैं, 20 दिन का टाइम लेते हैं। तो सोइल टेस्टिंग आपको पूरी रिपोर्ट मिलती है, वो भी आपकी ड्राइंग जब आप सबमिशन करवाते हैं उसके लिए साथ लगना लाजिम होता है। अब हम इसके टाइम फ्रेम की भी बात कर लेते हैं। इसका जो टाइम फ्रेम है जी वो 20 दिनों का है। और अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उसी बंदे की ड्राइंग अप्रूव होगी जो कि अप्रूव्ड आर्किटेक्ट होगा DHA से। अब तीसरा स्टेप हम डिस्कस करते हैं। तीसरा स्टेप जी
डिमार्केशन का है, यानी कि निशानदही का, कि आपका प्लॉट तो आपको पता है, आपने पहले दिन से प्लॉट लिया हुआ है, लेकिन उसकी प्रॉपर जो हदबंदी है कि आपका कहाँ से लेके कहाँ तक आपका प्लॉट है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, जिसमें रहते हुए आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, और बाय लॉज जो DHA ने दी है तो उसको आपने कैसे हासिल करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जी डिमार्केशन फॉर्म लगेगा, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट आप हासिल करेंगे कि इसमें किसी किस्म के आपने पैसे इनके नहीं देने। इसके अलावा अंडरटेकिंग ऑफ ऑन वाटर सप्लाई अरेंजमेंट, अंडरटेकिंग ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेरी हट, जो कि आप टेम्परेरी हट यूज होती है। इसके अलावा ओरिजिनल पेड चालान ऑफ पोजेशन चार्जेस, फोटोकॉपी ऑफ ड्राइंग अप्रूवल लेटर इशूड बाय DHA। ये डिमार्केशन के लिए जी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा ये जो तमाम अंडरटेकिंग होती है ये 50 रुपीज़ के स्टाम्प पे होगी, जो कि अटेस्टेड हो गया ओथ कमिश्नर से, और जो प्लॉट का ऑनर होता है, मालिक होता है, उसके यहाँ पे सिग्नेचर होने लाजिम है। और ये सारा प्रोसेस भी तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर जो है ये हो जाता है, और जब आप इसको जमा करवाते हैं तो DHA भी आपको मजीद टाइम बता देता है। तो ये स्टेप हैं जो अब तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं। 3 स्टेप हैं, बेशक 3 स्टेप है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस इसलिए होगा आपके लिए क्योंकि आपने उसका नक्शा बनाना है, उसको डिज़ाइन करना है, तो ये तकरीबन आपका कम से कम भी 1-1.5 महीना ले जाता है, क्योंकि ड्राइंग आपने आर्किटेक्ट ने आपको बना के देनी है, आपने उसको प्रूव करना है, आपने अपनी मर्जी से उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाना है। कुछ चीज़ों में हो सकता है आप चेंज भी करवाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें करते करते तकरीबन इतना टाइम लग जाता है। और मज़ीद जो DHA का टाइम पीरियड है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करता जाऊँ कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि बिल्डिंग बनाने से कबल है, यानी कि आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने तक। अब जब आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है उसके बाद आपने क्या चीज़ें मज़ीद जो है वो ऑब्टेन करनी है DHA से, उसमें जी ऑब्टेन वाटर और सीवर कनेक्शन आफ्टर कंप्लीशन द बिल्डिंग बिफोर ऑक्यूपाइंग। आपने बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले वाटर और सीवरेज का जो कनेक्शन है उसको ऑब्टेन करना है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। ओरिजिनल प्लस 1 फोटोकॉपी ऑफ पेड चालान ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन, उसका जो है वो साथ लगेगा सारा सबूत। इसके अलावा 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स ऑफ हाउस, और 4 तस्वीरें लगेगी कॉर्नर हाउस के लिए, और 6x4 की जो पिक्चर होती है वो पेपर पे आएगी बेसिकली, और 1 फोटोकॉपी ऑफ साइट प्लान विद करंट ऑनर नेम, 1 फोटोकॉपी ऑफ CNIC, 1 photocopy of paid bill in case of 10 kV or above solar system is installed for houses measuring 1 canal or above। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो घर बनाने के बाद आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद एक और चीज़ कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, जो कि इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आपने सब चीज़ें जो है बाय लॉज के मुताबिक अब आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आप इसके अंदर रह सकते हैं। अब जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसको ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन टू डायरेक्टर BC, 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स ऑफ हाउस, और इसके अलावा जी 2 अप्रूव ड्राइंग्स, इसके अलावा ओरिजिनल पेड चालान ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ़ी, इसके अलावा जी वाटर और सीवरेज का पेड चालान लगेगा, इसके अलावा 1 फोटोकॉपी ऑफ DHA लेटर रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन, इसके अलावा 1 फोटोकॉपी ऑफ पेड चालान ऑन अकाउंट ऑफ सीवर एंड टेम्परिंग चार्जेस, इसके अलावा 1 फोटोकॉपी ऑफ CNIC चाहिए होगा, और तकरीबन 20 दिनों के अंदर ये आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें जिसमें हमारी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कोई इल्म है, आप लोगों को उससे फ़ायदा हो, तो हमारे लिए शायद इससे बड़ी कोई नेकी ना हो, इससे बड़ी कोई इबादत ना हो। तो ये चीज़ जो है हमें अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक मिलता रहता है, इसलिए मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़
बनाता रहता हूँ ताकि मज़ीद जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। बाकी इसके अलावा आप DHA में कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं सेल परचेज़ के लिए, आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी कंप्लीट रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर करें, अपना बजट शेयर करें कि इस फेज़ के अंदर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं सेल करना या परचेज़ करना। इंशाल्लाह उसके अंदर भी हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको ज़िम्मेदारी के साथ सर्विसेज देंगे। इसी के साथ मियां वहाज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।